हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी प्याज की फूली फूली कचौड़ी और एकदम फूली फूली बनकर तैयार होंगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इन कचौड़ियों को, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता और करारी बनती हैं और फूली फूली बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम प्याज की इन कचौड़ियों को। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदा को मैंने पहले छान लिया है और नाप में बताऊँ तो ये 350 ग्राम मैदा है। और यहाँ मैंने इसे बड़ी कटोरी से लिया है, तो ये 2 कटोरी है। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी चम्मच हम यहाँ अजवाइन डालेंगे और अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से हमारी कचौड़ियाँ टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो अजवाइन और नमक को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। और तेल डालकर हम मैदे में अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। तो हम मैदे को मुट्ठी से बांधकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक बन रही है और बिखर भी रही है। तो हमें ऐसा ही मैदा चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें डो को सॉफ्ट ही लगाना है। तो ये लीजिए, हमारा सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार है। तो अब हम इसे ढककर साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम अब मसाला तैयार कर लेते हैं कचौड़ी के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर। 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे, 6-7 काली मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन्हें अच्छे से चलाकर भूनेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो गैस पर हम इन मसालों को भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो 2 मिनट हम इन मसालों को भूनेंगे। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब एक बर्तन में करके इसे ठंडा करेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर दोबारा कढ़ाई रख दी है। तो इसमें मैं 4 चम्मच बेसन डालूँगी। तो बेसन को भी हम लो गैस पर भूनेंगे। तो बेसन को हम हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे और बेसन में से हल्की सी खुशबू आने लगे तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, बेसन अच्छे से भुन गया है। तो इसको भी हम एक बर्तन में ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे एक बर्तन में ठंडा कर लिया है। और यहाँ मसाले भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो मसालों को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। तो अब इसका ढक्कन लगाकर हम इन्हें दरदरा पीसेंगे। तो ये लीजिए, मैंने मसाले को दरदरा पीस लिया है। इस मसाले से हमारी प्याज की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 छोटा चमचा सरसों का तेल डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 पिंच जितना हींग डालेंगे। हींग से भी हमारी कचौड़ियाँ टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लिया है और साथ ही में 2 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आज हम प्याज की कचौड़ी बनाएंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। यहाँ मैंने 6-7 कलियाँ लहसुन की बारीक कट करके डाली हैं। तो प्याज को भी हम डाल देंगे कढ़ाई में और प्याज को अच्छे से चलाकर भूनेंगे।
तो प्याज को हमें हल्का सा ही भूनना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना हमारी कचौड़ियाँ का टेस्ट ख़राब आएगा। तो इसे हम चलाकर लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब इसमें जो हमने मसाला पीस कर रखा है 2 चम्मच डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच हम यहाँ आमचूर पाउडर डालेंगे। तो इन सभी मसालों को हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और लगातार चलाकर इन्हें अच्छे से भूनेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ प्याज अच्छे से भुन गई है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम यहाँ बेसन डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन हम इसमें डालते जाएंगे और प्याज में मिक्स करते जाएंगे। इन कचौड़ियों में आप बेसन ज़रूर डालें, बेसन से ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। और जब प्याज की कचौड़ी बनाते हैं तो प्याज में बेसन का डालना ज़रूरी है, क्योंकि प्याज पानी नहीं छोड़ती है। तो जैसे ही ये फिलिंग बिखरी बिखरी सी हो जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में करके ठंडा करेंगे। तो थोड़ा सा और चलाएंगे और इसे हम एक बर्तन में ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे ठंडा कर लिया है। तो प्याज की फिलिंग बनकर तैयार है और ठंडी भी हो गई है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो एक साइज़ की हम सारी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे हमारी जो कचौड़ी हम बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत जल्दी बनकर तैयार होंगी। तो हमें इसे चम्मच से नहीं भरना पड़ेगा, बस एक एक बॉल उठाते जाइए और कचौड़ी में डालते जाइए। तो यहाँ मैंने सारी ही बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम मैदे को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैदा एकदम सॉफ्ट सा लगा हुआ है। तो हम इसे थोड़ा सा हाथों से और मसल लेंगे। तो अब हम इसमें से लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें इसमें से छोटी छोटी एक साइज़ की लोई बनाकर तैयार करनी है। तो एक साइज़ की लोई हम बनाकर तैयार करेंगे और हाथों से गोल गोल घुमाकर इसे गोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो हम सारी लोई ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस हम एक लोई उठाएंगे और इसे कोने से ऐसे हाथों से फैलाएंगे। तो इसकी साइडों को हमें पतला रखना है और बीच में इसे मोटा रखना है, तभी हमारी जो कचौड़ी है अच्छे से बनकर तैयार होगी और इसी से हमारी कचौड़ी फूली फूली बनेगी। तो हम इसमें फिलिंग रखेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो पूरा इसे कवर करेंगे और एकदम इसे हाथों से फ्लैट करके फिर दोबारा से हम इसे हाथों से फैलाएंगे और हल्के हाथों से ही हमें इसे फैलाना है। तो बस यहाँ बनकर तैयार है हमारी प्याज की कचौड़ी। तो मैंने इनमें कोई भी सोडा नहीं डाला है, ये ऐसे ही फूलकर अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो ये लीजिए मैंने एक कचौड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम 4-5 कचौड़ी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। साइडों को हम ऐसे फैला लेंगे और बीच को मोटा रखेंगे और प्याज वाली फिलिंग को रखेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से कवर कर देंगे और हाथों से दोबारा से इसे फैलाएंगे। तो यहाँ हमारी 4-5 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो आप कचौड़ियों को जब भी तेल में डालें तो तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मीडियम गैस रखा है और हल्का ही तेल गर्म रखा है।
अगर आपने गैस का फ्लेम ज़्यादा रखा तो आपकी कचौड़ियाँ डालते ही लाल पड़ जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें, जब भी आप कचौड़ी डालें तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए। तो कचौड़ियाँ हमारी धीरे धीरे सिक कर ऊपर आ गई हैं। तो हम एक चम्मच की सहायता से इन्हें अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ हमारी धीरे धीरे फूलने लगी हैं। तो थोड़ी देर सेकने के बाद हम गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे ताकि जो कचौड़ियाँ हैं हमारी अच्छे से लाल लाल सिक कर तैयार हों। तो हम इन्हें पलट देंगे। तो एक एक करके हम सारी कचौड़ियों को पलट देंगे। तो ये लीजिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी अच्छी फूलकर तैयार हुई हैं, बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं। तो मैंने इनमें कोई भी सोडा नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। फिर भी ये कितनी फूली फूली बनकर तैयार हुई हैं और एकदम गोल्डन कलर की हमारी जो कचौड़ियाँ हैं सिक कर तैयार हैं। तो फूली फूली कचौड़ियाँ आप भी ज़रूर बनाइए। तो हम एक एक करके इन्हें निकालेंगे और एक बर्तन में रखते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ये कचौड़ियाँ। प्याज की कचौड़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये सिक चुकी हैं। तो हम दूसरा बैच भी ऐसे ही सिकने के लिए डालेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरा बैच सिकने के लिए डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी मेरा ऐसे ही फूल कर तैयार हुआ है। फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं ये। तो इनको भी हम पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने 3-4 बैच में ही इन कचौड़ियों को सेक लिया है। तो अब हम इनको भी निकालेंगे। ये भी अच्छे से सिक चुकी हैं। एक बर्तन में निकालेंगे इनको भी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं ये प्याज की कचौड़ी। तो ये लीजिए हमारी सारी प्याज की कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं और एकदम हलवाई के जैसी फूली फूली बनकर तैयार हुई हैं। एकदम परफेक्ट कलर आया है हमारी कचौड़ियों पर। कोई कह नहीं सकता कि हमने इन्हें घर पर बनाया है। और एकदम खस्ता और करारी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इन कचौड़ियों को ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी ही कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली और एकदम कड़क कड़क बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितनी कड़क और करारी बनी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी इन कचौड़ियों को ज़रूर बनाइएगा। ये कचौड़ियाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।